अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे और रमज़ान इंजॉय कर रहे होंगे और मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी ट्राई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दही बड़े। बहुत ही मज़े की और यूनिक रेसिपी है ये। वैसे हर दस्तरख़्वान की रौनक है और सबको दही बड़े जो है वो बहुत पसंद होते हैं। तो यहाँ पे आधा किलो मैंने दही ली है और एक अदद प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया और अच्छे से वॉश कर लिया है। एक अदद यहाँ पे हरी मिर्च है, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये हाफ़ जो है ना ये टमाटर है, जिसको इसे भी मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया। और यहाँ पे ये जो है ना होममेड चटनी है, सब्ज़ चटनी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो ये है जी दही, इसको अच्छे से जो है ना हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी जो है ना गुठली ना रह जाए। बहुत अच्छे से इसको जो है ना हमने मिक्स करना है। दही बड़े तो वैसे सबकी फेवरेट होते हैं और सबको ही बहुत पसंद होते हैं। हर किसी का अपना अपना तरीका है इसको बनाने का। तो ये इस तरीके से भी आप बनाएं, इंशाल्लाह आई होप आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी भी। तो इसमें मैंने जो है ना हाफ़ टी स्पून जो है ज़ीरा ऐड किया है और ये हाफ़ टी स्पून जो है इसमें मैंने सूखा धनिया ऐड किया है। ऑप्शनल है, ऐड करना चाहें तो ठीक है, नहीं कि ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका भी। देन इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, बिकॉज सब्ज़ चटनी में भी सॉल्ट ऐड है तो एहतियात के साथ कि ज़्यादा ही ना हो जाए ना। अच्छे से अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छे से जो है मिक्स हो जाए। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी। तो जी अब बारी है इसमें सब्ज़ चटनी ऐड करने की। 4 टेबलस्पून जो है ना मैं 4 टेबलस्पून इसमें जो है ग्रीन चटनी जो मैंने बनाई थी वो ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। आप मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी रेसिपीज़ चाहिए और मैं कैसी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें और लाइक एंड शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूला करें। ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब जो है मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, सारी प्याज मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, आधी अभी ऐड करूँगी। इसी तरीके से टमाटर भी थोड़े से अभी ऐड करूँगी और सब्ज़ मिर्चें भी। इन्हें मिक्स कर लेंगे। ये जो है होममेड जो हैं ये फुल्कियाँ हैं। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द मैं आपसे क्या नाम है आपके साथ शेयर करूँगी। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं ये ज़रूर इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़े की ये फुल्कियाँ बनती हैं और बहुत ही ईज़ी तरीका है ये, हर कोई ईज़िली बना सकता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इनको बनाना। तो ये मैं इसमें ऐड कर दिए। देन अब इसमें जो है अब इसमें मैं दोबारा से ये ऐड करी ताकि थोड़ी सी इसकी जो है ना डेकोरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम बहुत जल्दी थी, इफ्तारी में बहुत कम टाइम रह गया था। तो मैं जल्दी सारा जो काम कर रही थी कि जल्दी से बस रेसिपी भी बन जाए और जल्दी से इसको मैं रेसिपी को जल्दी से रिकॉर्ड भी कर लूँ, बिकॉज़ आपके साथ भी तो शेयर करना होता है, आप लोग भी वेट कर रहे होते हैं। और अब मैं जो बाकी का प्याज और टमाटर है वो ऊपर से जो है ना इसको ऐड कर रही हूँ और सब्ज़ मिर्चें भी, बिकॉज डेकोरेशन भी तो करनी होती है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगेन मैं इसमें जो है सब चटनी ऐड कर रही हूँ। ये है जी होममेड इमली की चटनी है, बहुत मज़े की चटनी है ये भी। अब मैं इसमें जो है इमली की चटनी वो ऐड कर रही हूँ, ये भी होममेड है। अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मज़े की बात ये थी कि मैं जल्दी में इसमें जो थे ना आलू ऐड करना भूल गई थी, तो वो मेरे बिल्कुल ही माइंड में नहीं उनको रहा, बिकॉज़ मैं बताया ना अफ्तारी में बिल्कुल थोड़ा टाइम रह गया था और मैंने यहाँ पे क्या नाम है चाट मसाला भी जो है वो ऐड कर दिया है। तो आप तो बिल्कुल ना भूलिएगा, बट मैं अभी इसमें जो है ना या मैं आपको दिखा रही हूँ जी, ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है और ये वाकई में खाने में बहुत टेस्टी थे, बहुत ही ज़्यादा। तो जी ये थी इसकी फ़ाइनल लुक, बट नॉट फाइनल लुक। आलू जो थे वो मैं पोटैटो ऐड करना भूल गई थी, तो जो मैंने फ़ौरन से निकाले और उनको काटे, अभी भी इसमें से जो है ना स्मोक निकल रही है, तो इनको फटाफट से मैंने इनको कट किया और इनको जो है ना फिर ऐड कर दिया। तो मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी आज की रेसिपी ये आपको कैसी लगी है। तो अपना जो फीडबैक है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर, नहीं ना कंजूसी किया करें।
तो कर दिया करें और ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसे लगी है। मैं फिर मिलूँगी और आपके लिए एक नई सी नई और यूनिक रेसिपीज़ के साथ लेकर आऊँगी, और जो कि बहुत कम वक्त में और जल्दी बन जाए ईज़िली। चलें जी, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।